हेलो डियर स्टूडेंट। एग्जाम्स रिकेप के यूट्यूब चैनल पर मैं नीतीश नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज है उसमें आज अपना छठा पेपर है, जो कि रीट भर्ती परीक्षा 2022 का हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इसमें अराउंड 10 से 15 मिनट अपन को लगेंगे, जिसमें अपन सारे क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के बनते हैं 65 क्वेश्चन है उनका जल्दी से रिविजन करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखे जो कि ऑफिशियल आंसर किससे मैच किए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़ला सोलर पार्क स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आपको वेल नोन होगा। बड़ला जो सोलर पार्क है वो जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस आपकी जो राजस्थान पुलिस है और अनुदेशक जो है, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ट्रेड्स वाले, उनकी डेट्स आ गई है। जो राजस्थान कांस्टेबल है उसकी तो 14-15 जून है और उनकी 27, 28 और 29 जून है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन पे फोकस करना चाहिए, रेदर देन जो थ्योरी के पोर्शन है उनको अब करने से। उससे ज़्यादा अच्छा है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, ताकि आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिलो हिंडोलो कद गायो जावे, यानी कि जो हरिलो हिंडोलो नामक जो लोकगीत है वो कब गाए जाते हैं? तो वो किसी की मृत्यु के ऊपर गाए जाते हैं, यानी किन्नीरी मृत्यु माते, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये हररा हिंडोला गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमा किस फसल की किस्म है? तो ये कपास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ताकि आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए। फिर है, बोल बारमली रा रचनाकार कौन है? तो वो सत्य प्रकाश जोशी, ये बोल बारमली के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये जिप्सी फेरस जो मृदा है ये बीकानेर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है? तो ये है बनास नदी, जो कि टोंक में है, बहती कमनौर की पहाड़ियों से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी काव्य में डाकला डाकला नाम सु नयो काव्य रूप चालन्यो गणा चाव होया, यानी कि जो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ डाकला नाम से, वो किसके द्वारा प्रचलित किया गया या लिखा गया? तो वो था मोहन आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? जो हरियाली अमावस्या है वो श्रावण मास में मनाई जाती है, आपको वेल नोन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये दो सेम से नाम है, साहिब राम और साहिब दीन। तो साहिब राम तो जयपुर शैली से है और साहिब दीन है वो मेवाड़ शैली से है। आप दोनों को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो लहरिया है वो सावनी तीज को पहना जाता है। लहरिया बेसिकली जयपुर के प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही। तो जहाँ शहरों में जनसंख्या सर्वाधिक रहती है वो कहाँ है? कोटा, क्योंकि कोटा में क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ जनसंख्या तो ज़्यादा रहनी है, क्योंकि जो वहाँ के सिटीजन है उसके अलावा भी जो रेंट पे रहते हैं वो भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कोटा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन संतरी वाणियों रो संगे अणबे वाणी नाम से जाना जाता है? यानी कि किस संत के द्वारा जो ये वाणियाँ बोली गई ये अणबे वाणी के नाम से जानी जाती है? तो ये है श्री रामचरण जी, जो कि रामसनेही संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस किले में है? तो एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? आपको अच्छे से याद है, नाहरगढ़ किले में है और ये माधो सिंह ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून से सितंबर माह में वर्षा अधिकतम भिन्नता जिले में किस जिले में रहती है? जो अपना मानसून है वो भिन्नता यानी कि कभी कम कभी ज्यादा कहाँ रहती है? तो जैसलमेर में जो है वो जो मानसून है उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं लगाया जा सकता, कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि एक बार 2008 में और 15 में बाड़मेर में बारिश इतनी हुई कि बाढ़ के हालात बन गए थे। वैसे ही जैसलमेर में सबसे ज्यादा जो भिन्नता है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की रमत है वो अधिक प्रसिद्ध है? रमत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रमत बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र वो है वो सर्वाधिक है? यानी कि जो देहरादून की रिपोर्ट आती है उसमें वन क्षेत्र सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये अजमेर के नसीराबाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान रो चाओ नाव छे, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है उसका कोर किस नाम से जाना जाता है? तो मारवाड़ी नाम से पश्चिमी राजस्थान की भाषा को
जाना जाता है। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया, तो भरतपुर और बीकानेर जो प्रजामंडल है वो राजस्थान से बाहर स्थापित किए गए थे। भरतपुर प्रजामंडल तो रेवाड़ी में स्थापित किया गया था और जो बीकानेर है प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ, कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है, यानी किस पीरियड ऑफ टाइम में इनको बोया या काटा जाता है, तो मार्च से लेकर जून तक जो 3-4 महीने हैं अभी जो चल रहे हैं इसमें जो है वो जायद की फसल तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपारेल जो नदी है वो उसका उद्गम कहाँ से होता है, किन पहाड़ियों से होता है, तो उदयनाथ जी की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे रूपारेल नदी का उद्गम होता है। ये सर्वाधिक भरतपुर जिले में इसका जो है प्रवाह है या बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो ये जो बेणेश्वर का मेला है नवा टापरा गांव में डूंगरपुर में भरता है उसी को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, तो मलिनाथ जी का पशु मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से प्रारंभ होता है। ये जो डेट है ये अक्सर एग्जाम से पूछी जाती है। नेक्स्ट है बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है, तो बिज्जी है वो विजयदान देथा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक जो संस्थापक था वो कौन था, तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका संस्थापक संप्रीति को माना गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कुछ लोग मान मौर्य लगा देते हैं जो कि चित्तौड़गढ़ के संस्थापक माने जाते हैं। फिर है बिशलदेव रास कथा में नायक नायिका कौन थे, तो राजा तो थे बिशलदेव और उनकी रानी जो थी वो थी राजमती। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एक दो बार एग्जाम से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो ये कांसली नदी के किनारे। ये पहले सीकर जिले में आती थी लेकिन अब अगर पेपर में आता है तो इसको आपको नीमका थाना में करना है। ये जो है ये ताम्र पाषाण कालीन युग जो है वो मानी जाती है। इसमें तांबे का भी खूब उपयोग हुआ है और इसमें जो घर वगैरह या जो बने हुए थे रहने के शेल्टर्स वो जो है वो पाषाण यानी कि पत्थर के बने हुए थे, इसलिए इसको ताम्र पाषाण सभ्यता बोला जाता है। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, तो ये दौसा के आवानेरी में स्थित है। चांद बावड़ी फेमस है। नेक्स्ट है राजस्थान का किचन गांव जाना जाता है, तो किचन जोधपुर है वो कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है, यहाँ इसका संरक्षण क्षेत्र बना हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्स उप मृदा कणों का जो है वो विशेष महत्व है, तो ये होगा वर्टिसोल। वर्टिसोल में ये क्रोमोस्टर्स उप मृदा कण जो है वो अधिकता में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी में रामायण रचनाकार यानी कि जो रामायण का है वो राजस्थानी में जो ट्रांसलेट है वो किसने किया, तो वो है मेहोजी। मेहोजी नाम से कवि है जो या लेखक है जो राजस्थानी जो रामायण है उसके रचनाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए, यानी कि अभी इनका श्योरनेस नहीं है लेकिन फिर भी जो अनुमान है वो बांसवाड़ा के लिए लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है जोधपुर के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन है, तो वो राव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाकुटा गाठिया क्षेत्र ये है किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं, तो ये जो मैग्नीज है उन भंडारों के लिए जाने जाते हैं बांसवाड़ा के सवानिया कालाकुटा और गाठिया। नेक्स्ट है सिलीसेट पैलेस राजस्थान के कौन से पर्यटन सर्किट के अंदर आते हैं, तो ये जो ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट है उसके अंदर आते हैं। सिलीसेट लेक अलवर में स्थित है। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ, तो तेजाजी का जो जन्म हो करनाल नागौर में हुआ। ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। अब ये रामसागर वन विहार अभ्यारण्य है वो किस जिले में है, तो ये धौलपुर जिले में रामसागर वन विहार अभ्यारण्य। फिर है निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अगर भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, तो जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है उनमें अगर आप श्रमिकों के जो बच्चे वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको 2 लाख रुपए देते हैं। कितनी कम रकम दी गई है, इससे तो क्या ही मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों के कितने तो जो इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं खेल के उनके लग जाते हैं पैसे, लेकिन सरकार क्या है नाम मात्र की सुविधा देकर बस वोटों पर जो वोटों की राजनीति वो करती रहती है। चलिए नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का जो माध्यम है वो कौन क्या रखा गया है, तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में आप बच्चों को 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा है वो पढ़ा सकते हो। फिर है प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त तात्पर्य कौन सी है, यानी कि प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कौन सी शिक्षा को अपन कंसिडर करते हैं, तो उसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन अपन बोलते हैं।
फिर है विश्वामित्र दादीची, ये किस क्षेत्र में अपना योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये साहित्य के लिए जाने जाते हैं विश्वामित्र दादीची। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष है, ये क्वेश्चन डिलीट किया हुआ है, ये डिलीट बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के मध्य जो संयुक्त वायुसेना का जो अभ्यास है वो 2022 के साल में, इसकी डेट याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं युद्ध। ये गरुड़ नाम से जाना जाता है। भारत और फ्रांस का जो वायुसेना का अभ्यास है, हर बार गरुड़ ही होता है, लेकिन हर बार इनका जो वर्जन है वो अलग अपडेट होता रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एडीबी बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो यहाँ जो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड है, ये नहीं है, बाकी तीनों के तीनों एडीबी से वित्त पोषित है। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना वो कब प्रारंभ हुई? तो ये 7 अप्रैल 2013 को प्रारंभ हुई। ये डेट्स आप याद करोगे, बार बार रिपीट करने से डेट्स याद होगी। फिर है मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसमें जो फूल है राजस्थान का वो रोइडा होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? तो रोइडा को जो फूल है उसको बोलते हैं टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा ये है रोइडा का वैज्ञानिक नाम। फिर है पशु, तो पशु क्या होगा? गजेला बेनेटी, यानी कि चिंकारा। फिर है पेड़, तो पेड़ होता है रोहिड़ा, या एक्चुअली रोहिड़ा नहीं है ये, इसका जो पक्षी है वो होगा आर्डियोटिस, और जो पेड़ है वो होगा प्रोसोफिस सेनेरेरिया, यानी कि जो खेजड़ी है उसको बोलते हैं शायद। इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी में सरताज नारायण माथुर है वो किस योगदान के लिए पुरस्कृत हुए? जो संगीत नाटक अकादमी का जो सरताज नारायण माथुर पुरस्कार है वो रंगमंच और अभिनय के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई है, उसकी जो स्थापना है वो कब की गई? तो ये 1952 में सीबीएसई की स्थापना की गई है। फिर है हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? तो हवा महल की तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर के नाम से जानी जाती है। अगर हवा महल की मंजिल की आपको ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसमें भी कभी वीडियो में पूरी जो 5 मंजिलें उनका जिक्र कर दूंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ऊपर के 3 तो सुमेलित है। कन्हैयालाल बागल हवेली वो चूरू में है। फिर निहाल टावर जो कि एक वॉच टावर है वो धौलपुर में है। और मोरडा पहाड़ ये झुंझुनू में है, लेकिन जो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह वो नागौर में स्थित नहीं है। आप इसका जो करेक्ट आंसर वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पैनोरमा वो है कहाँ बनेगा? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा। ये जो पिछली सरकार है उन्होंने इसकी घोषणा की थी। फिर है 25% जो आरक्षित सीटों में से अगर 16% का जो आंसर है वो तो होगा 16%, लेकिन ये किस चीज के लिए? जो राइट टू एजुकेशन है ना, आरटीई, उसमें अगर अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनके अतिरिक्त जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए कितना आरक्षण है? तो वो 16% आरक्षण उनको मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है? तो राज्य की कार्यपालिका किस अनुच्छेद में आती है? वो 154 में आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देश मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो यह है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो नहीं दिया गया था? तो ये जो राजेंद्र प्रसाद शर्मा, ये पुराना क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके के रूप में अभी पूछा गया है। तो राजेंद्र प्रसाद शर्मा है, उनको नहीं दिया गया था महाराणा प्रताप। जो प्रथम पुरस्कार दिए गए थे 1982-83 में। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है उनकी शुरुआत कब करी गई? तो 1982-83। इस क्वेश्चन का आंसर राजेंद्र प्रसाद शर्मा होगा। नेक्स्ट है सेरेमिक इलेक्ट्रिकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो सेरेमिक से नाम अगर आ गया तो वो बीकानेर होने वाला है। आप याद रखें, अगर क्योंकि सेरेमिक यानी कि जो जिप्सम वगैरह की जो उपलब्धता है वो बहुतायत में बीकानेर में, इसलिए सेरेमिक से आप इसको ऐसे याद रखोगे। नेक्स्ट है अगर अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं थे तो उन्हें ये किसको दे दिए जाएंगे? ये होंगे अनुसूचित जनजाति को बाद में दे दिए जाएंगे। अगर एससी के कैंडिडेट है नहीं तो एसटी को दे दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया? करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, अलवर इसका आंसर होगा। अभी आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 में जो स्कूलों का पैटर्न पहले 10+2 चलता था उसको चेंज करके क्या अपनाया गया है? तो ये 5+3+3+4।
इसका भी पैटर्न कर दिया गया है। नेक्स्ट है जो मुख्य सचिव है पूर्व के, उनका जो कार्यकाल का जो क्रम है उसको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है वो होने वाला है सीके मैथ्यू, फिर राजीव महर्षि, फिर निहाल चंद और फिर डीबी गुप्ता। अभी प्रेजेंट में जो मुख्य सचिव है वो है पंत जी, सुधांशु पंत जो है वो भी राजस्थान के मुख्य सचिव है। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, अगर आगामी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। फिर है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, जो कि इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल थे, उनमें जो उनके जो फैक्ट्स है उनमें कौन सा कथन है वो गलत है, ये आपको चूज करना है। तो इसमें जो ये विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है तो ये सही है। फिर कक्षा 6 से 12 तक के जो आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बनाए गए, तो ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में गलत हो जाएगा, ये नहीं है। इसका जो आंसर होने वाला है वो यही है। एक्चुअली में वो आवासीय जो है वो स्कूलें नहीं बनी है, केवल उनका जो माध्यम है वही इंग्लिश मीडियम किया गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा जो बैठक है वो दिसंबर 2022 में हुई थी? तो ये उदयपुर में हुई थी पहली बैठक, फिर जोधपुर में और फिर 2 बार जयपुर में हुई थी। कुल 4 बैठकें हुए वो G20 की राजस्थान में हुई थी। गाइस आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं आप इसको बार बार देख के इन क्वेश्चंस को याद जितनी जल्दी आप करोगे उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अराउंड 10% जो क्वेश्चन है वो नए पुटअप होते हैं, उनमें भी करंट अफेयर वगैरह। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर आप पहली बार यहाँ विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपके लिए जल्दी से जल्दी नए जो वीडियोज़ है प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह है मैं जल्दी से जल्दी आपको सोल्व करा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।